गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही है ना मेरी आप तक बेटा? यस यस सर। सर। ओके बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कनेक्ट करो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कनेक्ट। यस बेटा, देखो हमने एक नया चैप्टर शुरू कर लिया था बेटा, ठीक है। मोशन का हमने एक नया लेसन शुरू किया था सर। मोशन किसे कहते हैं और मोशन कितने प्रकार की होती है, और इसके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो अब इसी को कंटिन्यू करते हैं बेटा आगे, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, तो किसके बारे में बात कर रहे थे सर? मोशन के बारे में बात कर रहे थे सर। गति के बारे में बात हो रही थी, और सर गति को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। गति को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, ठीक है सर। क्या है? एक थी आपकी एक विमीय गति, 1 डायमेंशन मोशन। एक हमने दिया था सर द्विविमीय गति, ओके। और तीसरा 2 डायमेंशन, तीसरा क्या था सर? सर ये है त्रिविमीय गति। ये लीजिए सर, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन। एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। तो बताया था मैंने आपको कि सर ये कोई पॉइंट P है सर, उसके कोऑर्डिनेट है x, y और z। कितने निर्देशांक होते हैं सर? 3। तो बस आपको यही देखना होगा कि सर मोशन, जब कोई वस्तु मोशन कर रही है या गति कर रही है, तो सर उसकी जो मोशन है सर वो 1 डायमेंशन है सर, या उसकी मोशन 2 डायमेंशन है, या सर 3 डायमेंशन है सर। इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सर उसके कितने मोशन के ड्यूरेशन में, गति के दौरान सर उसके कितने निर्देशांकों में परिवर्तन हो रहे हैं। हमें क्या देखना है सर? गति के दौरान उसके कितने निर्देशांकों में परिवर्तन हो रहा है। नंबर 1, अगर उसके केवल एक कोऑर्डिनेट में चेंज होता है तो उसकी गति क्या होगी? एक विमीय, 1 डायमेंशन। गति के दौरान अगर उसके केवल 2 निर्देशांकों में परिवर्तन हो रहा है तो सर उसको हम क्या बोलेंगे सर? द्विविमीय गति। क्या बोलेंगे उसको बेटा? सर उसको हम बोलेंगे द्विविमीय गति। और अगर गति के दौरान, यदि गति के दौरान वस्तु के तीनों कोऑर्डिनेट में चेंज होता है, तीनों निर्देशांक अगर चेंज हो रहे हैं, तो सर वस्तु की ये जो गति है सर वो त्रिविमीय गति कहलाती है। तो क्या कहा सर? मोशन को 3 भागों में डिवाइड किया, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो 1 डायमेंशन, 2 कोऑर्डिनेट चेंज हुए तो 2 डायमेंशन, और अगर तीनों कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ तो सर 3 डायमेंशन। और हमने किया भी था बेटा कि सर 1 डायमेंशन में क्या बताया था कि सर ये जैसे माना x है सर, ये y है सर, ये z है। तो नंबर 1 बोला x दिशा में गति। सबसे पहले मैंने बोला सर x दिशा में गति की बात करो। सर x दिशा में गति हो रही है, क्या हो रही है सर? सर x दिशा में गति हो रही है। तो जब x दिशा में गति हो तो सर बताइए क्या होगा, कौन सी गति होगी? तो आप देखो, जब x दिशा में कोई पार्टिकल जाएगा तो सर x का मान 0, 1, 2, 3, 4, तो किसका मान चेंज होगा? x का। x अक्ष पे आप देखो y भी 0 होता है और सर z भी 0 होता है। तो जब कोई पार्टिकल या जो कोई कण है या वस्तु है सर अलोंग द अक्ष मोशन करती है, अलोंग द x एक्सिस मोशन हो रहा है, x दिशा में गतिशील है, तो देखो उसका y कोऑर्डिनेट क्या है सर? 0 बना रहेगा। उसका z कोऑर्डिनेट भी क्या है सर? 0 बना रहेगा। केवल उसके x कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है। x का मान पहले 1 था, 0 था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो आप देख रहे हैं सर x कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है। और अगर सर x कोऑर्डिनेट में चेंज होगा तो सर आप देखो सर इस गति में केवल एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, केवल एक ही निर्देशांक में चेंज हो रहा है। और ध्यान रखना, जहां एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो सर वो क्या कहलाता है सर? 1 डायमेंशन कहलाता है। तो हम देख चुके
कि x दिशा में गति, सर वन डायमेंशन मोशन। ऐसे बताओ अगर y दिशा में गति होगी, हमने कहा सर y दिशा की क्या बात करूं, सर y दिशा में गति हो रही, अगर सर y दिशा में गति हो रही, अगर सर y दिशा में गति हो रही है तो सर y दिशा में जो गति होती है सर उसमें देखो y कोऑर्डिनेट चेंज हो 0 1 2 3, तो क्या सर चेंज होगा सर y कोऑर्डिनेट चेंज होता है सर, क्या होता है सर y कोऑर्डिनेट चेंज होगा 0 1 2 3 4। तो y दिशा में गति की बात करें तो सर इसमें y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x का मान 0 रहेगा, z का मान 0 रहेगा, तो ये भी कौन सर वन डायमेंशन। ऐसे आप z दिशा में जाओ तो सर वो भी कौन होगा वन डायमेंशन। मतलब किसी वस्तु या कण की ऐसी गति जिसके दौरान उसके केवल एक निर्देशांक में परिवर्तन आता है, किसी वस्तु या कण की ऐसी गति जिसके दौरान उसके केवल एक निर्देशांक में परिवर्तन आता है सर एक विमीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, एक विमीय गति कहलाती है। ठीक है, x दिशा में गति, y दिशा में गति, फिर मैं बताया था ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर पत्थर की गति। आप कोई भी पत्थर ले उसको सर वर्टिकल ऊपर से क्या करें सर नीचे गिराए तो बिल्कुल देखो स्ट्रेट गिरेगा, ऐसे ही सर ऊर्ध्वाधर नीचे से ऊपर पत्थर को ऊपर तो सर वो भी स्ट्रेट गति करेगा। और मैंने पहले बता चुका हूं कि सर एक तो हम कोऑर्डिनेट को चेंज करें कि गति के दौरान उसके कितने निर्देशांकों में परिवर्तन आ रहा है, एक में चेंज हो रहा है तो एक विमीय गति, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो द्विविमीय गति का, तीनों चेंज हो तो त्रिविमीय गति। एक तरीका और भी है, हम उस वस्तु के जो गति का पथ है, वस्तु या व्यक्ति जो गति कर रहा है उसकी गति का जो पथ है उसको ऑब्जर्व करो आप, उसके गति के पथ को ऑब्जर्व करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, मोशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो मोशन है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि मोशन वन डायमेंशन है या टू डायमेंशन है या थ्री डायमेंशन। जो मोशन है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि 1D है या 2D है या 3D है। और बताया था मैंने आपको कि अगर मोशन कैसा हो, गति का पथ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, गति का पथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए बेटा। अगर गति का पथ स्ट्रेट लाइन है, यदि जो गति हो रही है उसका पथ क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन है, सीधी पथ पे गति हो रही है, सीधी रेखा में गति हो रही है, स्ट्रेट लाइन पथ है, तो बेटा 100% वो वन डायमेंशन होगा, ध्यान रखना। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, सीधे रेखा में गति है तो वन डायमेंशन, पर अगर घूमती हुई रेखा में गति हो रही है तो टू डायमेंशन। ये सबसे बेटर, ठीक है, आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि हम वस्तु या कण के पथ को ऑब्जर्व कर लें। कि जैसे अब मैं गति करूंगा, आपको देखो तो गति करने के दो तरीके हैं, एक तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट चलूं, सीधा एक ही लाइन पे चलता रहूं तो सर वो तो वन डायमेंशन होगा एक, और अगर मैं ऐसे घूमता हूं, चलो यूं यूं ऐसे लेफ्ट राइट है या नहीं, यूं टर्न करते चल रहा हूं, तो मेरे गति का पथ क्या है सर, घुमावदार है, तो सर वो क्या है, टू डायमेंशन होगा। तो ध्यान रखना, सबसे बेटर आइडेंटिफाई का तरीका यही है। वैसे बता दिया मैंने, कोऑर्डिनेट के आधार पे देखो कि अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो वन डायमेंशन, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो टू डायमेंशन, अगर तीनों में चेंज हो गया तो थ्री डायमेंशन, अगर तीनों में चेंज हो तो क्या है बेटा सर, थ्री डायमेंशन होगा। ओके, नाउ अब हम किसकी बात कर रहे हैं सर, पथ के आधार पे। अगर पथ सीधा है तो वन डायमेंशन, पथ घूम रहा है तो टू डायमेंशन। तो देखो ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर पत्र की गति, सर सीधा पथ है, वन डायमेंशन। ऊर्ध्वाधर नीचे से ऊपर की ओर पत्र की गति, सर ये भी सीधा पथ है, सर वन डायमेंशन। ठीक है, फिर बोला हमने सर सीधी पटरी है, सर सीधी पटरी पर ट्रेन की गति, सीधी पटरी पर जो ट्रेन की गति है सर वो भी क्या होगी सर, वो भी वन डायमेंशन होगी। सीधी पटरी पर जो ट्रेन की गति होती है बेटा वो भी क्या होगी सर, वन डायमेंशन होती है। लेकिन अगर दूसरा सर सीधी रोड पर वाहन की गति, सर ये भी वन डायमेंशन होती है। लेकिन अगर घुमावदार पटरी हो तो सर अंडरस्टूड है, अगर पटरी में घुमाव है, देखो अगर पटरी घुमावदार है, घुमावदार पटरी है तो सर पटरी में घुमाव है तो सर जो मोशन है सर, वो गति का ट्रेन का जो पथ है सर वो भी घुमावदार होगा। और सीधी पटरी तो ट्रेन का पथ भी कैसा होगा, सीधा होगा। तो पथ अगर सीधा है तो वन डायमेंशन, और अगर सर पथ में घुमाव है, अगर पथ में क्या है बेटा घुमाव है तो फिर क्या होगा, टू डायमेंशन। तो सीधी पटरी पे ट्रेन गति कर रही है तो वन डायमेंशन मोशन होगा, पर वही ट्रेन अगर घुमावदार पटरी पे चल रही है तो उसकी गति कैसे होगी, टू डायमेंशन होगी, क्योंकि सर उसका पथ घुमा हुआ होगा। दूसरा सर घुमावदार रोड पर गति या घुमावदार मोड़ पर वाहन की गति, सर ये कौन है सर, ये सबके सब टू डायमेंशन है। मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर पथ सीधा है, स्ट्रेट लाइन है तो वन डायमेंशन होता है, और अगर पथ घुमा हुआ है, पथ में घुमाव है तो टू डायमेंशन होगा। अब सर या फिर कोऑर्डिनेट के आधार पर बोलो कि सर किसी वस्तु या अगर मैं टू डायमेंशन को डिफाइन करूं, किसको डिफाइन करें, टू डायमेंशन को डिफाइन करें, तो सर टू डायमेंशन कौन है सर, तो सर बता दो दिया कोऑर्डिनेट के आधार पे।
किसी वस्तु या कण की ऐसी गति, किसी वस्तु या कण की ऐसी गति जिसके दौरान उसके केवल दो कोऑर्डिनेट में चेंज हो, उसके केवल दो निर्देशांकों में परिवर्तन हो, तो वस्तु या व्यक्ति की ये जो गति है, वस्तु या व्यक्ति की ये जो गति है सर, वो 2 डायमेंशन कहलाता है, द्विविमीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? द्विविमीय गति कहलाती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखिए, ये है सर आपका निर्देश तंत्र, मूल बिंदु O, सर ये आपकी x डायरेक्शन, ये आपकी सर y डायरेक्शन, और सर ये है आपकी z डायरेक्शन। ओके, नाउ अब देखो यहां हमने कहा सर x दिशा में गति करो या y दिशा में गति करो या z दिशा में गति करो, तो सर ये ऑल वन डायमेंशन हो गया सर। क्या है सर? ये ऑल वन डायमेंशन हो गया। पर आप बताओ अगर कोई एक्स वाई कोई भी वस्तु है, अगर सर वो एक्स वाई तल में गति करे, तो जैसे माना पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई, तो बताओ ये कौन सी गति है सर? एक्स वाई प्लेन में गति हो रहा है और पथ कैसा है सर? घुमावदार है। तो वैसे तो देखो यही दिख रहा है सर, जहां पथ घुमा हुआ है, चाहे घुमावदार पटरी हो, चाहे घुमावदार रोड हो, चाहे घुमावदार पथ हो, सर आपने बता दिया कि जहां कहीं भी पथ घूमता है, जहां कहीं भी पथ घुमा हुआ है सर, वो 100% सर क्या होता है सर? 2 डायमेंशन होता है बेटा। वो 100% क्या होता है बेटा सर? 2 डायमेंशन होता है। जहां पथ घुमा हुआ होगा वो क्या होगा बेटा? 2 डायमेंशन होगा। क्या होगा? 2 डायमेंशन होगा। तो सर आप देखो यहां से दिख भी रहा है कि 2 डायमेंशन, पर अगर कोऑर्डिनेट के आधार पर जज करें तो सर, ये तो चलो आपने बता दिया, पर सर आप कोऑर्डिनेट के आधार पे बताओ तो सर यहाँ 2 कोऑर्डिनेट चेंज होनी चाहिए, सर यहाँ भी 2 कोऑर्डिनेट चेंज होनी चाहिए। क्यों सर? 2 डायमेंशन बोल रहे हो सर, यहाँ पर भी 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे, 3 में से 2 कोऑर्डिनेट चेंज होनी चाहिए, तभी 2 डायमेंशन होता है। तो आपने बताया कि सर एक निर्देशांक में चेंज होगा तो एक विमीय, अगर सर 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते तो सर द्विविमीय। तो सर बताओ सर ए से बी तक जाने में कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे? थोड़ा ये तो आप भी सिंपल सा देख सकते हो। आप गौर करें कि सर सबसे पहले वस्तु कहां पे थी सर? बिंदु ए पर। सर इसके कोऑर्डिनेट थे x1 और y1, कुछ भी हो सकता है सर, 2 और 3 मान लो। अब देखो इसके बाद वो ए से जब बी पर गई, तो देखो हम ऊपर भी जा रहे हैं, तो ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ सर? y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। और आप देखो हम आगे भी आ गए, तो जब आ गया देखो आप इसके लंब ट्रेस करना एक बार, और सर यहां से लंब ट्रेस करो, तो ये कोऑर्डिनेट तो ये है। और जब आप यहाँ पे आए तो देखो y यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ x कितना है 2। अब y 0 1 2 3 4 5 माना यहाँ कितना होगा 7, और सर x का मान 0 1 2 3 करके यहाँ पे कितना हो गया 9। तो ये कोऑर्डिनेट कौन है? 7 और 9। x में जो कोऑर्डिनेट कितना 2 था, चेंज हो कितना हो गया 9, सॉरी कितना हो गया सर 9 7 आएगा, 9 और 7। 7। तो आप देखो x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर बिल्कुल हुआ। सर यहाँ x कोऑर्डिनेट पहले कितना 2 था, अब देखो वस्तु आगे निकल के आ रही कि नहीं आ रही? गति में, इस गति में देखो क्या हो रहा है सर, हम ऊपर भी जा रहे हैं और सर हम x दिशा में चल रहे हैं, मतलब y दिशा में भी जा रहे हैं और x में भी चल रहे हैं। तो जब x में चलोगे तो x चेंज होगा, और सर y में गए तो y भी चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे x और y दोनों चेंज हो रहे हैं। जो x का मान 2 था सर, 2 से कितना हो गया 9, y का मान जो 3 था वो 3 से कितना हो गया 7। तो आप देखो इस गति में क्या x चेंज हुआ क्या? हाँ सर। क्या y चेंज हुआ क्या? हाँ सर। 2 कोऑर्डिनेट सर, 2 क्यों? z भी तो है, पर आप देखो क्या आप xy प्लेन में हो क्या? और हम जानते हैं सर xy प्लेन में z का मान कितना होता है? 0 होता है। xy प्लेन में आप जानते हैं बेटा z का मान कितना होता है? 0 होता है। तो जब आप xy प्लेन में मोशन करेंगे, जब xy प्लेन में आप जब गति करेंगे, तो बेटा इस गति के दौरान z का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। z का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा, मतलब z विल बी कांस्टेंट। तो आप देखो इस गति के दौरान केवल 2 कोऑर्डिनेट चेंज हुए, कौन? x और y। और किसका मान कांस्टेंट है बेटा? z का। किसका मान कांस्टेंट है बेटा? z का मान कांस्टेंट है, इसलिए हम कहेंगे कि सर यहाँ केवल 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, यहाँ केवल 2 निर्देशांक चेंज हो रहे हैं। और हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट कितने चेंज हो रहे हैं? 2। तो मोशन कैसा होगा? 2 डायमेंशन। तो हम कोऑर्डिनेट के बेसिस पे भी देख सकते हैं कि 1 डायमेंशन है या 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन है, और हम पथ के आधार पर देख सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तो पथ होता है कि हमें कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, हमें पथ को ऑब्जर्व करना कि वस्तु या व्यक्ति का जो पथ है वो कैसा है। अगर पथ स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो बिना सोचे समझे बोल दो 1 डायमेंशन, और पथ में अगर घुमाव है तो बिना सोचे बोल दो 2 डायमेंशन। अब देखो एक चीज और बताऊंगा आपको कि सर ये हमने जैसे माना ये ओरिजिनल है, ठीक है, ये x y z, ये हो गया x और ये हो गया y,
अब मैंने ऐसा स्ट्रेट लाइन बना दिया सर, एक्स वाई प्लेन में गति है, आप देखो एक्स वाई प्लेन में गति है, क्या है सर, ये एक्स वाई प्लेन में गति है। हमने कहा कि सर ऐसे ले लो आप एक बार, ये लीजिए, ये ओरिजिनल ओ है सर, ये है सर, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ये ओरिजिनल चित्र। सर यहां हम गए ओ से ए तक आ गए, सर बताओ ये गति कौन सी है? सर अभी भी आपने बोला सर एक वी में गति। एक वी में गति होनी चाहिए, एक वी में गति होनी चाहिए। क्यों सर? स्ट्रेट लाइन मोशन सर आप बता रहे, लेकिन आप देखो अगर कोऑर्डिनेट देखो आप, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट देखूं तो आप देखो दो बोलेंगे सर, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। अगर आप कोऑर्डिनेट देखेंगे तो क्या देखोगे कि सर इसमें तो दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं सर। तो दो कोऑर्डिनेट चेंज कैसे हो रहे हैं देखो आप, सर यहाँ x का मान कितना है 0, y का मान कितना, सर इस पॉइंट की बात करो, सर x का मान कितना है 1, y का मान कितना होगा, इस पॉइंट पे जाओ सर, y का मान 2 और x का मान 2, y का मान 2, सर इस पॉइंट पे जाओ, सर x का मान 3, y का मान भी 3, और ये सर दोनों चेंज हो रहे हैं। जब O से A पे गए तो देखो सर x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है। अरे सर ये तो 2 डायमेंशन, तो थोड़ा सा डाउट हुआ मुझे, थोड़ा सा डाउट हुआ कि सर ये तो फिर क्या कॉन्ट्राडिक्शन है सर, ऐसे कैसे? आपने तो कहा था कि स्ट्रेट लाइन मोशन 100% कौन है, 1 डायमेंशन है, और जो घूमता हुआ पथ है सर वो 100% कौन है सर, 2 डायमेंशन है। वो क्या है बेटा, 2 डायमेंशन है। फिर सर ये तो स्ट्रेट मोशन है, बताओ फिर क्या गड़बड़ हुआ? तो देखो हमने कहा कि सर ये पथ है, आपने कहा सर ये पथ है आपका ओ से ए, यही जा रहा ना। अब देखो मैं इसको 1 डायमेंशन फिक्स करता हूँ, आप देखना ये 1 डायमेंशन ही है सर। अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे निर्देश तंत्र चुनेंगे सर, हमें इसकी गति को ऑब्जर्व करना है कि इसके कितने कोऑर्डिनेट, एक चेंज हुआ, 2 चेंज हुआ, 3 चेंज हुआ। तो सर इसकी गति को देखो सर, तो देखो आपने कोऑर्डिनेट ऐसे क्यों चुने, ये एक्स ये वाई ऐसे ऐसे कौन चुने, आप ऐसे चुन ले कि सर ये गति का पता, तो इधर ही क्या मान ले, एक्स दिशा, ये लो। फिर सर इसके लंबवत सर ये क्या होगी सर, वाई दिशा, और सर ये क्या होगी सर, जेड दिशा। तो बताओ आप इसको एक दिशा मान ले, कौन मना कर? जो वस्तु जिस गति में जा रही है तो उसी दिशा में क्या मान लें, कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन मान लें, एक्स मान लें, वाई मान लें, जेड मान लें। तो अब बताओ क्या है, कौन कह रहा है सर आप ऐसे मानो, ऐसे मानोगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये गति 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन नहीं है। आपको यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट को इस तरह से मानो, तो सर ये OA की दिशा में क्या मान लिया, एक्स। अब बताओ सर ये सीधा चल रहा है, हाँ सर कितने कोऑर्डिनेट चेंज, सर एक्स दिशा में है तो 1 2 3 4 एक्स चेंज होगा, और वाई का मान 0, जेड का मान 0। तो अब बोलोगे कि सर ये 1 डायमेंशन। तो थोड़ा सा डेप्थ तक सोचना बेटा, इतना नॉर्मल भी नहीं सोचना है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि सर स्ट्रेट लाइन मोशन तो क्या होगा, 1 डायमेंशन। अगर आप ऐसा कोऑर्डिनेट चुनो तो 2 डायमेंशन नजर आएगी, जबकि 2 डायमेंशन ये 1D है, आपको कोऑर्डिनेट ऐसे चुनना पड़ेगा। इसी दिशा में क्या मान लो, एक्स, तो ये एक्स हो गया, तो इसके लंबवत वाई हो गया, जेड हो गया। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि सर ये 2 डायमेंशन नहीं है, क्या है सर, ये 1 डायमेंशन। क्या है सर, ये 1 डायमेंशन है। तो अब तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, क्या समझ में आया बेटा, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन मोशन आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि जहां एक कोऑर्डिनेट चेंज हो सर वो 1 डायमेंशन, और जहां 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो 2 डायमेंशन, या फिर ऐसे बोलो जहां पथ बिल्कुल सीधा हो 1 डायमेंशन, और जहां पथ घुमावदार हो वो 2 डायमेंशन। फॉर एग्जांपल एक दिशा में गति, वाई दिशा में गति, सीधी पटरी पर ट्रेन की गति, सीधे रोड पर वाहन की गति, ऊर्ध्वाधर पत्थर को ऊपर से नीचे डालो या नीचे से ऊपर फेंको सर, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल ऊपर या वर्टिकल डाउनवर्ड, इसमें आप जाएंगे तो आप देखें क्या हो रहा है सर। इसमें आप देखेंगे कि सर ये क्या हो रहा है सर, यहाँ पे ठीक है, इसके बारे में बात करो सर। यहाँ पे आप देख रहे हैं सर कि ये सब के सब कौन है सर, 1 डायमेंशन है, और जहां पथ घूम गया या 2 कोऑर्डिनेट सर वो कौन है, 2 डायमेंशन। जैसे एक्स, सबसे पहला एग्जांपल क्या सर, एक्स वाई तल में गति, एक्स वाई तल में गति, या दूसरा सर वाई जेड तल में गति, वाई जेड तल में गति सर, ये भी एग्जांपल। तीसरा सर घुमावदार पटरी पर ट्रेन की गति। चौथा सर घुमावदार मोड़ पर वाहन की गति। ठीक है, तो जहां पथ घूम गया सर वो कौन है, 2 डायमेंशन। इसके अलावा भी देखो 2 इंपॉर्टेंट मोशन है जो 2 डायमेंशन को धारण, जो अभी हमने दिए ही नहीं, और वही हमारे चैप्टर के मेन टॉपिक होंगे नेक्स्ट चैप्टर के। इस फर्स्ट चैप्टर में तो अभी जो चैप्टर हम करेंगे 3rd 4th लेसन है सर, उसमें तो हम केवल 1 डायमेंशन पढ़ेंगे, एक विमीय गति पढ़ेंगे, न्यूटन के समीकरण 1 डायमेंशन, ठीक है।
और इसके जो अगला वाला चैप्टर है बेटा उसमें हम 2 डायमेंशन पढ़ने वाले। 2 डायमेंशन मतलब 2 डायमेंशन में कौन सी गति पढ़ोगे? तो देखो 2 डायमेंशन में हम गति पढ़ेंगे, एक तो प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति पढ़ेंगे बेटा। और सर दूसरा पढ़ेंगे हम लोग वर्ताकार पथ पे गति, वर्तीय गति। तो आप देखो ये दोनों ही जो गतियां हैं, जो प्रक्षेप गति है या जो वर्ताकार पथ पे गति है बेटा, ये दोनों ही क्या है? 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल है। द्विविमीय गति, मैंने कहा सर वर्ताकार पथ पे गति, देखो ये लो, ये है आपका वर्ताकार पथ, इस तरह घूम रहा है बेटा। तो सर आप कैसे कह सकते हो कि ये 2 डायमेंशन मोशन? हम कैसे कह सकते हैं कि सर वर्ताकार पथ पे जो मोशन हुआ, वर्ताकार पथ पे जो मोशन हो रहा है सर ये, ठीक है सर, ये 2 डायमेंशन है। कैसे कह दोगे सर 2 डायमेंशन? तो आप देख लो एक बार सर, देखो इसमें सर वैसे तो दिख रहा है सर, पथ घुमावदार है सर, दिख रहा है सर, वस्तु या व्यक्ति का जो पथ है सर वो घूम रहा है, और जहां पथ में टर्न आउट है, जहां पथ घूमेगा सर वो 2 डायमेंशन होगा, बिना सोच समझे बोल। तो उसे दिख रहा है। और अगर कोऑर्डिनेट पे देखना चाहो तो कोऑर्डिनेट पे देख लो, देखो यहाँ सेंटर मान लो सर, ये आपका ओरिजिन सेंटर, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई एक्स है, ये आपका जेड है सर। अब बताओ जैसे सर मान लो सर हम यहाँ से यहाँ आते हैं सर, ये पॉइंट ए है सर, ये पॉइंट बी है सर, तो हमें पॉइंट ए से बी तक जाना बेटा, हमें पॉइंट ए से बी तक जाना है। तो जब आप पॉइंट ए से बी तक आते हैं, जब आप पॉइंट ए से बी तक आएंगे तो देखो क्या देखने को मिला सर, पॉइंट ए से बी हम गए तो सर सपोज करो ये है 1 और 0, देखो एक्स एक्स पे है तो y का मान कितना होगा 0, और सर ये यहाँ से यहाँ तक x का मान माना कितना है 1, तो इसके अंदर कितना सर 1 0 है। सर जो पॉइंट B है सर वो y पर है, तो सर y पे सर x का मान क्या होगा 0, तो पहला कोऑर्डिनेट 0 और सर y का मान माना कितना हो गया 1, y का मान कितना बेटा 1 है। तो आप देखो सर इस बिंदु A से बिंदु B तक हम जा रहे हैं, बिंदु A से हम बिंदु B तक जा रहे हैं, तो देखो इन दोनों में क्या चेंज है, इन दोनों में हम गौर करें तो क्या है सर, आप देखो ये है 1 0, कौन है सर ये सर 1 0 है सर, कौन है सर आपका सर 1 0 है। अब देखो सर 1 0 से हम किस पे जा रहे हैं सर, 1 0 से हम जा रहे हैं 0 1 पर, ठीक है। तो बताओ कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ क्या सर? इस बिंदु पे देखेंगे तो x का मान कितना है 1, y का मान 0। अब जब यहां से यहां तक गए तो आप देखो x का मान 1 था सर, 1 से कम होकर कितना हो गया 0, तो 1 से चेंज हुआ और कितना आ गया 0 आ गया, और y का मान कितना था 0, और जब वो यहां से यहां गया तो y का मान 0 से बड़ा कितना हो गया 1। तो आप देखो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं कितने 2। आप देखो वर्ताकार पथ पे गति हो रही है, आपने निर्देश तंत्र चुना तो आप क्या देख रहे हैं कि सर इसमें 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। नंबर 1 x सर 1 से 0 हो गया, नंबर 2 y सर 0 से 1 हो गया, 0 से कितना हो गया 1 हो गया। तो देखो x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है सर, y कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, तो x और y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है सर। एक्स वाई प्लेन में हो तो z का मान कितना होगा 0 होगा सर, z का मान कितना होगा सर 0 होगा। तो आप देखो वर्ताकार पथ पे जब गति होती है, वर्ताकार पथ पे जब गति हो रही है सर, वर्ताकार पथ पे गति भी हमने देखा सर 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, या तो एक्स वाई चेंज होगा या फिर वाई जेड चेंज होगा या फिर जेड और एक्स, वो डिपेंड करता है कि आप इस प्लेन में देख रहे हो तो एक्स वाई चेंज हो रहा है। अगर देखो यहाँ वाई जेड में आओगे तो वाई जेड चेंज होगा x0, और सर यहाँ जाओगे तो एक्स जेड चेंज होगा y0। पर आप देखो जब आप इस गति के किसी भी भाग पर चले जाओ, गति के कोई से भाग पे चले जाओ, गति के हर भाग पर आपको क्या देखने को मिला सर, गति के हर भाग पर हमें ये देखने को मिला, गति के हर भाग पर हमें देख रहे हैं कि सर जो वस्तु है या जो व्यक्ति है सर, उसके केवल 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं सर, वस्तु या व्यक्ति के केवल 2 कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है। इसलिए सर ये मोशन क्या है सर 2 डायमेंशन मोशन। कौन है सर ये 2 डायमेंशन मोशन है, द्विविमीय गति है। तो वर्ताकार पथ पे जो गति हो रही है सर वो भी क्या है सर द्विविमीय गति होती है। क्या होती है बेटा द्विविमीय गति होती है। ऐसे देखो एक होता है प्रक्षेप गति सर, प्रक्षेप गति का मतलब क्या होता है, हमें प्रोजेक्ट करना है बेटा। ऐसे देखो इस तरह से आप किसी वस्तु को ऐसे फेंक दो, इधर यू वेग से ऐसे फेंक दो, तो देखो आपको यू फेंकना है, देखो फेंकने के तरीके,
हम पत्थर को वर्टिकली यहाँ सीधे छोड़ रहे हैं, आप छोड़ दो सर, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, तो बस सीधा सर एक डायमेंशन मोशन। आप सीधा ऊपर ऐसे उछाल दें तो सर ये भी सीधा जाएगा सर, वन डायमेंशन। आप इसको यू देखो क्या करना है सर, यू फेंकना है यू, तो आप देखो ऐसे आया ये, ऐसा है ना, तो आप देखो इसका पथ कैसा होगा सर, इस तरह से होगा, इस तरह से ऐसे घूमता हुआ होगा बेटा, ये वर्टिकली जाएगा। आप देखो यू प्रोजेक्ट करो, आप पत्थर फेंकते हो यू ऐसे थ्रो फेंकते या ऐसा पत्थर फेंकते तो वो कैसे आता है सर, यू जाता है यू। उसका पथ क्या होता है सर, पैराबोलिक होता है। उसका पथ कैसा होता है सर, पैराबोलिक होता है, सीधा तो नहीं होता ना सर, एक घूमता हुआ होता है, और जहां घूमता हुआ है सर वो कौन है, टू डायमेंशन। तो देखो बेटा, इसको बोलते हैं बेटा प्रक्षेप गति। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे 11th के लिए, और सर्कुलर मोशन सर ये भी इंपॉर्टेंट। यही दो टॉपिक है बेटा, हमें और किसी को स्टडी नहीं करना। टू डायमेंशन में हम केवल दो ही मोशन स्टडी करेंगे सर, एक करेंगे वर्ताकार पथ पे गति, और नंबर 2 हम करेंगे प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। किसकी बात करेंगे बेटा सर, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, प्रक्षेप गति की हम बात करेंगे। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको कि ये आपका टू डायमेंशन मोशन हुआ। अब इसके बाद में सर वन डायमेंशन में हो गया, टू डायमेंशन भी हो गया। अब एक थोड़ा सा और मैं बोलूँ आपको कि सर कोई मकड़ी है या चींटी है, कोई आपकी मकड़ी या चींटी है सर, उसकी गति कैसी होगी बताओ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि आपने मकोड़ा देखा है, चींटी देखी है सर, उसका जो मोशन है सर बताइए सर, वो वन डायमेंशन है या फिर सर टू डायमेंशन, कैसे आइडेंटिफाई करें। तो देखो जो चींटी है या जो मकोड़ा है सर, उसकी जो गति है सर वो वन डायमेंशन भी हो सकती है और टू डायमेंशन भी हो सकती है। उसकी जो मोशन है बेटा वो वन डायमेंशन भी हो सकती है और टू डायमेंशन भी हो सकती है। वो किस बात पे डिपेंड करेगा सर, वो इस बात पे डिपेंड करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि सर उसकी गति कहाँ पर हो रही। देखो अगर चींटी प्लेन पे चल रही है, जैसे ये प्लेन है सर, ठीक है, इस प्लेन समतल पे चल रही है, तो आप देखना चींटी के जो पद चिन्ह है सर वो टेढ़े मेढ़े होते हैं। आप देखना चींटी के पैर देखना, आप कभी भी सीधे नहीं करते, चार टांगे होती है तो उसको ऐसे सर लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे आड़े टेढ़े सर उसके पैर गिरते हैं। कभी भी एक सीधी लाइन पर पैर उसके नहीं गिरते। अगर आपने कभी भी गौर किया होगा उसका, आप कभी मिट्टी पर चलते हुए मकोड़े को देखना तो उसमें जो उसके पद चिन्ह है सर वो कभी भी सीधी लाइन पे नहीं गिरते बेटा, हमेशा वो क्रॉस गिरते हैं, एक लेफ्ट एक राइट फिर एक लेफ्ट है, तो एक लाइन पे नहीं चलता वो, उसका पथ घुमावदार होता है, उसके पथ में टर्न होता है। तो अगर चींटी किस पे गति कर रही है सर, धरातल पे। चींटी किस पे गति कर रही है बेटा सर, धरातल पे गति करेगी, तो हम बोलेंगे हाँ बेटा देखो अभी क्लास ये है ना, अभी ऑफ होने वाली क्लास, तो इसको वापस ज्वाइन करेंगे, ध्यान रखना अपन लोग, ठीक है। जैसे ही ऑफ होगा तो वापस मीटिंग में, इसी मीटिंग से ज्वाइन कराऊंगा आपको ना, अभी तो 10 मिनट की क्लास और ले लेंगे, ठीक है, टाइम है अभी तो बेटा। तो अभी ये डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है, तो वापस से आपको मीटिंग ज्वाइन करनी है, मैं वापस से इसी मीटिंग से ज्वाइन करूंगा, ठीक है। अभी देखो 1 मिनट बाकी है। चलो तो हमने क्या कहा कि सर जो चींटी है सर उसका जो मोशन आप देख रहे हैं सर, जो चींटी का मोशन है सर वो क्या है सर, वन डायमेंशन भी हो सकता है, टू डायमेंशन। वन डायमेंशन कहाँ पे हो, टू डायमेंशन कहाँ पे होगा सर, अगर आप धरातल पे छोड़ देंगे। पर अगर बताओ उसी चींटी को आप धागे पे लटका दो, उसी चींटी को आप धागे पे लटका दो, अब बताओ धागे पे लटकेगी तो आप क्या देखोगे सर, उसकी चारों जो टांगे हैं वो सबकी सब कहाँ पे सर, धागे पर आ जाएगी। जो चींटी की चारों टांगे हैं बेटा वो किस पर आ जाएगी, भरत जांगिड़। ये आपने कैमरा क्यों ऑन कर रखा है, और समीर तो क्या